अस्सलाम वालेकुम। आज हम टीईटी का एक सवाल समझेंगे। सवाल है, अगर 19.5 मीटर लंबाई की दो रस्सियों को जोड़कर एक दोहरी डोर बनाई जाए और उस दोहरी डोर के 1.75 मीटर के मसावी टुकड़े करने हों तो उस डोर के कितने मसावी टुकड़े बनेंगे। नीचे जो है तो 4 मुतबादिल दिए गए हैं। पहला है 6, 5, 10 और 11। इसमें से कौन सा मुतबादिल सही है ये हमें बताना है। तो सवाल आपने सुन लिया है। इसमें एक बात याद रखिए कि 19.25 मीटर लंबाई के दो रस्सियों को जोड़कर एक दोहरी डोर बनाई जा रही है। दोहरी बोले तो लंबाई नहीं बढ़ा रहे उसकी, बल्कि दो रस्सियों को आपस में जोड़ा जा रहा है, तो लंबाई में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस बात को आप याद रखिए। और इस रस्सी के हमको 1.75 मीटर के मसावी टुकड़े करना है। तो हमें ये बताना है कि डोर के कितने मसावी टुकड़े बनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 19.25 मीटर ये अददों में लिखकर आना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 19.25 मीटर। इसको हम अददों में इस तरह लिखेंगे, 19 पूरे रहेंगे। अब 19.25 बोले तो कितना हिस्सा ज़्यादा रहेगा? पाव हिस्सा ज़्यादा रहेगा। तो पाव हिस्से को हम लिखते हैं 1/4। इसे हम पाव हिस्सा कहते हैं। इसे 1/4 को भी समझ लीजिए। जैसे ये एक रोटी है, इसके हमने 4 हिस्से किए, इसमें से एक हिस्सा हमने इस्तेमाल किए, तो 4 हिस्सों में से हमने एक हिस्सा इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं पाव हिस्सा। 1/4 यानी पाव। यही पाव किसी अदद के आगे लिखा जाता है तो वो सवा कहलाता है। जैसे 2.25, 3.25, 4.25, इसी तरह ये 19.25। अगर इसे हमें आशारिया में लिखना है तो हम लिखेंगे 4 से 1 को तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.25। तो इस तरह हम 19 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं। दोबारा समझिए, 19.25 मीटर, इसको हमने लिखे 19 1/4। अशारिया में इसको तब्दील किए हमने तो वो बन गया 0.25। ये 1/4 0.25 हुआ। तो यहाँ पर हमको 19.25 लिखना है तो हम लिखेंगे 19.25। ये जो है तो 1/4 के बजाय हमने 0.25 लिखे हैं। इसे हम हटा देते हैं अब। तो इस तरह हमारे पास में 19.25 यानी 19.25 मीटर लंबाई हमने इस तरह अदद में लिखे हैं। अब हमें बताना है कि मसावी टुकड़े कितने होंगे। तो इसके लिए कितने मसावी हिस्से बनेंगे। तो मसावी हिस्से मालूम करने के लिए हमको रस्सी की जो कुल लंबाई है वो ऊपर लिखते हैं शुमार कुनिंदा में 19.25, और जितनी लंबाई के हमें हिस्से बनाना है उसको हम नसब नुमा में लिखेंगे 1.75। अब 1.75 से हम तकसीम करेंगे 19.25 को। तो इसे भी अच्छी तरह समझ लीजिए कि तकसीम करते वक्त हमें अशारिया नसब नुमा में नहीं होना। तो हम अशारिया 2 अदद सीधे हाथ की तरफ बढ़ाते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? इस अशारिया को हम सीधे हाथ की तरफ बढ़ाएंगे 2 अदद यहाँ पर। तो नीचे नसब नुमा का अशारिया 2 अदद इधर बढ़ा दिए हमने, तो हमको शुमार कुनिंदा का अशारिया भी 2 अदद बढ़ाकर यहाँ पर लगाना होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इसको ऊपर और नीचे 100 से ज़रब देते हैं। कैसे ज़रब देते हैं? 100 से। इसकी वजह से क्या होता है कि अशारिया 2 अदद सीधे हाथ की तरफ बढ़ जाता है। ये अशारिया 2 अदद सीधे हाथ की तरफ बढ़ जाता है जब हम उसको 100 से ज़रब देते हैं, तो वो हो जाता है 175। देखिए अशारिया यहाँ से हमने 2 अदद हटा दिए तो ऊपर का अदद बन जाएगा हमारा 1925, क्योंकि आखिरी का अशारिया यहाँ का हम लिखते नहीं हैं, और नीचे बन जाएगा 175। अब 175 से हम तकसीम करेंगे 1925 को, यानी 1925 को 175 से तकसीम करेंगे। तो 175 एका 175 लिखेंगे,
अब तफरीक करेंगे। 2 में से 5 नहीं जाते, 9 में से 1 इधर लेंगे 12, 12 में से 5 गए बचे 7, इधर बच गए 8, 8 में से 7 गए बचा 1 और 1 में से 1 गया 0। इस 5 को हम नीचे उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 5, ये हो गया 175। फिर 175 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 175 एका 175। तफरीक करेंगे, आखिर में बचा 0। ये मुकम्मल तकसीम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 19.25 मीटर लंबाई की जो 2 रस्सियाँ थी जिसको हमने दोहरा करे थे और उसके मसावी हिस्से किए, तो मसावी हिस्से कुल कितने बनेंगे? 11 मसावी हिस्से बनेंगे। कितने हिस्से बनेंगे? 11। तो कौन सा मुतबादिल सही है? ये चौथे नंबर का जो मुतबादिल है ये सही जवाब है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।